Hello friends, welcome to the Urban Parenting Sutra channel. In today's video, we will discuss about why and how you should buy a term life insurance policy when you are a parent. This will be a very important video. तो इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें अपने WhatsApp ग्रुप्स पर, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। So firstly, we will discuss about why you should buy a term life insurance policy. So it is necessary to secure the future of your children. तो in case of your untimely death, देखिए आपकी कमी तो कभी भी पूरी नहीं हो सकती है आपके बच्चों की लाइफ्स में, बट एटलीस्ट फिनेंशियली आपके बच्चे सफ़र नहीं करेंगे अगर आपने एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी होगी। तो आपके बच्चे, आपके डिसेंडेंट्स, आपके स्पाउस क्लेम कर पाएंगे उस टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अमाउंट को एंड दे विल नॉट सफ़र फिनेंशियली। सो ये रहेगा सबसे बड़ा रीज़न वाई यू शुड बाय अ टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। एंड आई नो काफ़ी पेरेंट्स अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, बहुत मल्टीपल टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, बट प्लीज़ रियलाइज दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड प्रॉब्ली द मोस्ट बेसिक इन्वेस्टमेंट दैट यू शुड डू फॉर योर किड्स। तो आप ज़रूर एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान बाय करें अपने बच्चों के लिए। विल बी द क्लियर रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड। एंड वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे दैट हाउ यू कैन बाय अ गुड टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। एंड वीडियो में मैं आपको सभी प्रैक्टिकल ज्ञान दूंगा, प्रैक्टिकल टिप्स, प्रैक्टिकल पॉइंटर्स देने वाला हूँ। ये वीडियो दिस विल नॉट बी अबाउट मेकिंग यू एन एक्सपर्ट ऑन टर्म लाइफ इंश्योरेंस। आई विल नॉट थ्रो दोज राइडर्स ऑन यू कि ये राइडर 1, 2, 3। मैं इस वीडियो को बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं बनाने वाला हूँ एंड आप रियलाइज़ करेंगे ये वीडियो काफ़ी डिफरेंट रहेगा फ्रॉम दी अदर वीडियोस ऑन द सेम टॉपिक। तो मैं आपको काफ़ी इजी स्टेप्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस तरह आप एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड 2-3 पॉइंटर्स रहेंगे इसमें इंपॉर्टेंट जिनको आप ज़रूर नोट करें। एंड ये 10-12 मिनट का वीडियो अगर आप देख लेंगे उसके बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है। एंड अगेन रीइटरेटिंग दैट आई विल टेल यू ऑल दी स्टेप्स इन अ वेरी सिंपल वे। तो ज़रूर एंड तक जुड़े रहें। तो पहली चीज़, पहला क्वेश्चन जो आपके मन में आएगा कि आपको कवरेज अमाउंट कितना रखना चाहिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस का। तो यहाँ पर एक थंब रूल आप फॉलो कर सकते हैं दैट द कवरेज कैन बी 15 to 20 टाइम्स ऑफ योर एनुअल सैलरी। तो अगर आपकी एनुअल सैलरी लेट से 20 lakhs पर एनम है तो 20 into 15 3 CR का आप कवरेज ले सकते हैं फॉर योर टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान। 3 CR से अप टू 4 CR के बीच में किसी भी अमाउंट का आप ले सकते हैं। दैट शुड बी गुड इनफ फॉर योर किड्स। एंड अगेन प्लीज़ रियलाइज आप जितना जल्दी लेते हैं टर्म इंश्योरेंस प्लान उतना आपको कम प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो ज़रूर इस वीडियो को देखने के बाद ही अगर आपने ऑलरेडी नहीं खरीदा है एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान सो ज़रूर खरीदें, बिकॉज द अर्लियर यू बाय इट द लेसर प्रीमियम यू हैव टू पे। तो ये थी पहली चीज़ अबाउट दी कवरेज अमाउंट। सेकेंड क्वेश्चन आता है लोगों के मन में कि कवरेज की ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, उन्हें कितने सालों का टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए। तो प्लीज़ रियलाइज द टर्म लाइफ इंश्योरेंस इज़ अ सेफ्टी नेट टिल यू विल हैव इनफ मनी। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली चीज़, आप टर्म इंश्योरेंस तब तक का लें जब तक आपके बच्चे 25 ईयर्स के हो जाते हैं इन टर्म्स ऑफ एज, बिकॉज ऑन एवरेज बच्चे जब 25 साल के होते हैं उसके बाद दे स्टार्ट अर्निंग, उसके बाद दे विल बी बिट मोर सेल्फ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पेरेंट्स। तो अगर आपकी एज 32 ईयर्स है जब यू बिकेम द पेरेंट फॉर योर सेकेंड किड, तो आप 32 + 25 57 ईयर्स तक की कवरेज ले सकते हैं। सो यू कैन फॉलो दिस स्ट्रैटेजी एंड प्लीज़ डू नॉट टेक दी टर्म इंश्योरेंस टिल बियॉन्ड 60 ईयर्स। तो 60 ईयर्स तक जब आप रिटायर हो जाते हैं आपका एक अच्छा बैंक बैलेंस हो जाता है, आपने अच्छी इन्वेस्टमेंट्स कर ली होती है, यू हैव अ गुड इनफ कॉर्पस। तो आपको एडिशनल जो सेफ्टी नेट है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जब आप 60 ईयर्स के हो जाते हैं उसके बाद की एज का आप मत लें टर्म इंश्योरेंस प्लान, बिकॉज जो प्रीमियम है वो और ज़्यादा बढ़ता रहता है। जितनी अगर आप 65 ईयर्स तक का लेंगे या 70 ईयर्स तक का लेंगे तो आपका जो प्रीमियम अमाउंट है वो इंक्रीज़ होता रहता है।
So the companies will provide you that you can take your term insurance plan with coverage till 70 years of age, with 80 years of age, but please realize your premium will keep on increasing exponentially. So 60 years के beyond का आप term life insurance plan मत खरीदें. So this was my recommendation in terms of the coverage duration of the term life insurance plan. And next मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कुछ marketing gimmicks के बारे में. तो बहुत कंपनीज एंड इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द कंपनीज दे हैव दीज काइंड ऑफ मार्केटिंग गिमिक्स. पहला उसमें मार्केटिंग गिमिक होता है प्रीमियम रिटर्न प्लान. सो प्लीज़ डू नॉट ऑप्ट फॉर अ प्रीमियम रिटर्न प्लान. आपको ऐसा लगेगा कि जो आपका प्रीमियम है वो आपको वापस मिल जाएगा व्हेन यू टेक अ प्रीमियम रिटर्न प्लान, बट प्लीज़ रियलाइज़ जो प्रीमियम अमाउंट होती है आपको काफ़ी एडिशनल प्रीमियम अमाउंट पे करनी पड़ती है when you opt for a premium return plan. तो अगर आप उस एडिशनल प्रीमियम अमाउंट को किसी भी और इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करेंगे आपको उससे काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे. तो ये एक प्योर मार्केटिंग गिमिक है. डू नॉट ऑप्ट फॉर अ प्रीमियम रिटर्न प्लान. और भी काफ़ी मार्केटिंग गिमिक्स दिए जाते हैं कंपनीज की तरफ से. राइडर्स एंड एड ऑन्स. तो मेरी तरफ से क्लियर रिकमेंडेशन आपको ये रहेगा कि डू नॉट ऑप्ट फॉर एनी राइडर्स और एड ऑन्स. ये मार्केटिंग गिमिक्स होते हैं. आपका पूरा फोकस इन्हीं मार्केटिंग गिमिक्स पर चला जाता है कि कौन सा राइडर आपको लेना चाहिए, कौन सा एड ऑन लेना चाहिए. प्लीज़ अवॉइड इस तरह के राइडर्स और एड ऑन्स. ये केवल मार्केटिंग गिमिक्स हैं ताकि आपका फोकस मेन जो आपकी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है उसकी जगह इन एड ऑन्स पे चला जाए. So please buy a pure play term insurance plan only. Do not go for these premium return plans or add-ons or riders. Right? So इस चीज़ को आप ज़रूर नोट करें. एंड बहुत लोग इस वजह से कंफ्यूज रहते हैं. इतना कन्फ्यूजन हो जाता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान लेते हुए कि काफ़ी लोग इस वजह से पोस्टपोन कर देते हैं अपना डिसीजन कि देखिए अभी तो समझ नहीं आ रहा है ये क्या राइडर्स हैं, हम बाद में ही देख लेंगे. एंड उस वजह से टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदना ही रह जाता है. राइट. सो ये मैं कुछ क्लैरिटी देना चाहता था ऑन दीज मार्केटिंग गिमिक्स. आगे बढ़ते हैं. सो अब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान चाहिए, इतना अमाउंट चाहिए आपको कवरेज का, इतना आपका ड्यूरेशन होना चाहिए कवरेज का. नाउ यू कैन गो टू एनी एग्रीगेटर. आपको मार्केट में काफ़ी एग्रीगेटर्स के नाम मिलेंगे. यू कैन गो टू एनी एग्रीगेटर. उसमें अगेन अपना टाइम मत वेस्ट करें कि कौन सा एग्रीगेटर बेस्ट है. जो भी आपको अच्छा लगता है एग्रीगेटर आप उस पर चले जाएं. इट विल नॉट मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. ओके, तो आप एक XYZ एग्रीगेटर पर चले गए. उसके बाद अब क्वेश्चन आएगा कि किस कंपनी का खरीदें. इतने सारे यहाँ पर प्लान्स दिख रहे हैं. अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा एंड ये एडवाइस ज़रूर आप फॉलो करें. बाय द टर्म इंश्योरेंस प्लान ऑफ अ नोन कंपनी. जिस भी कंपनी को आप जानते हैं, जो भी आपको कंपनी का नेम अच्छा लगता है, आपको थोड़ा आइडिया है कि ये कंपनी एक अच्छी कंपनी है, अच्छी नोन कंपनी है, आप उस कंपनी का खरीद लें. एंड ये एडवाइस थोड़ा आपको डिफरेंट लगेगा. राइट. आपको लगेगा कि अरे किसी भी कंपनी का खरीद लें. कुछ रेशियोज़ आपके ऊपर थ्रो किए जाएंगे. राइट. एक CSR होता है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो, अमाउंट सेटलमेंट रेशियो. तो आपके ऊपर ये थ्रो किए जाएंगे ये रेशियोज़ कि इस कंपनी का बेस्ट है, आप इसका बाय करें. तो यहाँ पर आपको रियलाइज़ करना है कुछ कैच होते हैं. तो लेट्स से 99.5% भी अगर किसी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, अगेन किसी कंपनी का आपको 100% नहीं मिलने वाला है. सो नो कंपनी विल गिव यू अ गारंटी कि दे विल गिव यू 100% गारंटी ऑफ गिविंग यू दी क्लेम अमाउंट इन केस इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड. तो आपको यहाँ पर ये रियलाइज़ करना है कि 99.5% वर्सेस 99.1% में आपको कंपैरिजंस नहीं करनी है. जिस तरह बच्चों के नंबर्स का कंपैरिजन होता है उस तरह इन नंबर्स को आप कंपेयर मत करें. जो भी ये रेशियोज़ आपको दिखेंगे, आपको ये रियलाइज़ करना है कि ये जो 0.5% केसेस रिजेक्शन के होते हैं, यू डू नॉट हैव टू बी वन ऑफ दीज केसेस. राइट. एंड आगे मैं आपको बताऊंगा हाउ यू विल इंश्योर दैट यू आर नॉट वन ऑफ दीज 0.5% केसेस एंड किस वजह से लोगों के क्लेम्स रिजेक्ट होते हैं सबसे ज़्यादा. सो मूविंग ऑन. सबसे ज़्यादा लोगों के क्लेम्स इसीलिए रिजेक्ट होते हैं बिकॉज दे डू नॉट प्रोवाइड द करेक्ट मेडिकल डिटेल्स. सो प्लीज़ प्रोवाइड 100% ट्रूथफुल मेडिकल डिटेल्स.
तो लेट्स से आपने एक एग्रीगेटर सेलेक्ट किया, जो भी आपका मनपसंद एग्रीगेटर था, उस पर आपने कोई XYZ प्लान सेलेक्ट किया ऑफ सम कंपनी। नाउ जब आप खरीदेंगे, जब आप पेमेंट करेंगे अपने प्रीमियम की, उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अबाउट योर मेडिकल रिकॉर्ड्स, मेडिकल हिस्ट्री। तो यहाँ पर आपको बहुत ही केयरफुल रहना है। आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें एंड आंसर देम टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटी। यहाँ पर कुछ भी आप अपने डिटेल्स हाइड मत करें, कुछ गलत डिटेल्स मत बताएं। तो आपसे कुछ डिटेल्स पूछे जाएंगे लाइक प्री एग्जिस्टिंग डिसीजेज़, या कुछ ऑलरेडी आपने सर्जरी वगैरह करवाई है, योर मेडिकल हिस्ट्री, यू विल बी आस्क्ड अबाउट योर स्मोकिंग, नॉन स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नॉन ड्रिंकिंग प्रेफरेंसेस एंड इस तरह से आपसे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपकी ऑक्यूपेशन के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उनको आप लाइटली मत लें, बिकॉज व्हाट हैपन्स इज लॉट ऑफ पीपल दे प्रोवाइड रॉन्ग डिटेल्स एंड दीज इंश्योरेंस कंपनीज दे गो बाय द स्टेटमेंट ऑफ द कस्टमर। जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से जो भी मेडिकल टेस्ट होते हैं वो काफ़ी एक फॉर्मेलिटी की तरह टेस्ट होते हैं। दे इट्स नॉट गोइंग टू बी अ वेरी थरो एंड इलेबरेट टेस्ट। तो वो मेजरली रिलाई करते हैं आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उसके ऊपर। एंड अगर आप उसमें गलत बताते हैं अपने मेडिकल कंडीशंस के बारे में एंड बाद में उस कंडीशन की वजह से अगर डेथ होती है, तो द कंपनी विल रिजेक्ट योर क्लेम। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल व्हेन प्रोवाइडिंग योर मेडिकल हिस्ट्री टू द लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइडर। एंड अब आपने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी खरीद ली है, इसके बाद भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत लोग नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ टेल योर स्पाउस द डिटेल्स एंड द प्रोसेस ऑफ टेकिंग दैट क्लेम। सो अगर आपकी एक बहुत ही रेयर सिनेरियो में अनटाइमली डेथ होती है, तो देखिए आपके स्पाउस को पता रहना चाहिए कि आपके पास पॉलिसी भी थी, पॉलिसी का नंबर क्या था। तो बहुत लोग अपने स्पाउस को नहीं बता के रखते हैं, वो खरीद लेते हैं एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बट देन डू नॉट टेल देयर स्पाउस अबाउट इट एंड फिर बाद में द स्पाउस इज़ नॉट एबल टू क्लेम इट एज वेल। तो आप ऐसी गलती को मत करें। सो प्लीज़ रियलाइज़ कि इन केस ऑफ योर अनटाइमली डेथ आपके घर पे कैसा माहौल रहेगा। तो इट विल बी लिटरली इम्पॉसिबल फॉर योर स्पाउस कि पहले तो वो रिसर्च करें उस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में एंड उसके बाद उसको क्लेम करें, राइट। तो आप अपने स्पाउस को बता के रखें, तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं तो ये बता के रखें, देखिए ये नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल कर लेना, ये मेरी पॉलिसी का नंबर है एंड आप इस नंबर पे कॉल करके बाकी सारे डिटेल्स ले लेना। तो इस तरह आप ज़रूर अपने स्पाउस को बताएं द डिटेल्स एंड प्रोसेस ऑफ टेकिंग दैट क्लेम इन केस ऑफ योर अनटाइमली डेथ। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताना चाहता था अबाउट टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको काफ़ी नॉलेज एंड आइडिया मिला होगा अबाउट टर्म इंश्योरेंस पॉलिसीज़ फ्रॉम दिस वीडियो एंड आपको ये पॉइंट्स काफ़ी प्रैक्टिकल लगे होंगे एंड आपको लगा होगा दैट दिस वीडियो इज़ वेरी डिफरेंट एंड आई हैव ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू इन टर्म्स ऑफ बाइंग अ टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान। एंड फिर भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, डू मेंशन देम इन द कमेंट सेक्शन और you can reach out to me on my provided WhatsApp number as well. Thank you very much for watching this video. See you in the next one.